हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम का टाइम है, डिनर का टाइम है। रात के डिनर की तैयारी हो रही है और आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। आलू बैंगन की सब्ज़ी कुछ इस तरह से बन रही है आज, क्योंकि प्याज है नहीं तो बस जीरे वाले आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसमें बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, बस मसाले और जीरा जाएगा। और टमाटर हैं, ऐसा नहीं है कि टमाटर नहीं है, लेकिन टमाटर इसके पापा खाते नहीं हैं। टमाटर जो आलू बैंगन की सब्ज़ी में तो बिल्कुल, किसी भी सब्ज़ी में वो नहीं खाते हैं, लेकिन आलू बैंगन की सब्ज़ी में तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। पता नहीं क्या एलर्जी है। दाल छौंक दो उसमें खा लेंगे और सलाद के साथ खा लेंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी खा लेंगे, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन सब्ज़ी जैसे कि आलू बैंगन हो गया, आलू गोभी या कोई भी सब्ज़ी में टमाटर डालकर उन्हें पसंद नहीं है खाना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं, और उन्हें बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। ऐसी बना दूँगी, बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी बिना उसके टमाटर के प्याज के। तो बस ऐसे ही जीरा डाल दिया, तेल डालकर जीरा डाल दिया और फिर सारी सब्ज़ी डाल दी, आलू बैंगन, ऊपर सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्च नमक, और बस हल्का सा पानी डालकर और इस गैस की फ्लेम को लो कर रख दूँगी। धीरे धीरे आँच पर बन जाएगी, अच्छे से गल जाएंगे आलू और बैंगन। और तब तक मैं आटा वाटा गूँध लूँगी और सारी साथ साथ में ही सारी क्लीनिंग भी कर दी है, जो साथ साथ में ही ये बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ में काम करना। और सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, तो थोड़ी सी सलाद काट कर रख देती हूँ पहले ही, खीरा और टमाटर। तो सलाद काटने के बाद में फिर उसके बाद में क्या करूँगी कि रोटियां बनाऊँगी, फिर ज़्यादा काम नहीं लगेगा, सब्ज़ी बन जाएगी। साथ में मैंने जो क्लीनिंग भी कर दी, जो बर्तन वगैरह वो भी धो दिए, सलाद भी काट के रख दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी फिर मैं रोटियाँ। तो फिर हम खाना, इसके पापा भी आए नहीं थे, तो तब तक वो आएंगे, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो बस सलाद कट गई है और अब बना लेते हैं रोटियों की तैयारी। आटा मैंने गूँधा नहीं था, आटा मुझे लग रहा है कि गूँधा हुआ रखा था फ्रीज़ में, तो मुझे ध्यान नहीं था, तो आटा फ्रीज़ में रखा हुआ था। तो अब बना लेते हैं रोटियां जल्दी से। लगी रोटी, आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि चावल के लिए मुझे भी मना है और रियान भी कम खाता है चावल। तो 2 बंदे चावल खाते हैं, 2 नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बनाए नहीं। मैं क्या, सब रोटी खा लेना। तो बस रोटी मेरी बन चुकी हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी भी मेरी कैसी बनी है। अभी आप आगे देख लेंगे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, मतलब कि खूब ऐसा मसाला हो रहा था सब्ज़ी में कि जैसे कि सारे मसाले इसमें डाले हैं, लहसुन प्याज पीस कर डाले हैं, टमाटर भी डाले हैं, उस इस तरीके से हो रही थी। और खाना के साथ हम दूध, आलू बैंगन की सब्ज़ी और दूध भी ले लेंगे और रोटी। तो दूध के साथ अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद है, दूध ले लेते हैं रात को सब्ज़ी के रोटी के साथ में, तो इसी बहाने से बच्चे दूध भी पी लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी कुछ इस तरह से, कितनी अच्छी मसालेदार सब्ज़ी बनी है। दूध कर दिया है और अब खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद में डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको सुबह। तो अब सुबह हो चुकी है और मैं आपको डायरेक्ट सुबह मिल रही हूँ रात के बाद में। और रियान भी चला गया है और तीनों चले गए हैं, सानिया, रियान, उसके पापा भी। रियान तो बहुत सुबह चला जाता है, रियान जाता है सुबह को 7 बजे। तो सबसे पहले मैं उठकर उसका ही, रियान का बनाती हूँ। कभी उसका मन होता है तो वो लंच ले जाता है, जब अगर उसके मनपसंद कोई चीज़ हो, सब्ज़ी हो, तो पराठे ले जाता है, वरना वो कम ही लेकर जाता है। वो ला के खा लूँगा, कुछ खाकर चला जाता है। चाय के साथ कुछ भी ले लेता है, फ़ैन पापे हो, नमकीन बिस्किट हो, कुछ भी हो, वो खाकर चला जाता है। तो सबसे पहले मैं उठकर उसकी ही तैयारी करती हूँ जाने की, क्योंकि वो 7 बजे चला जाता है और ये 9 बजे, पौने 9 बजे तक जाते हैं दोनों पापा बेटी। तो सबसे पहले मैं उसको चाय नाश्ता देकर और लंच बनाकर, जब वो चला जाता है, जब इनकी तैयारी करती हूँ। तो अब रियान चला गया था और ये सानिया के पापा भी, उनका भी लंच बनाकर दोनों का दे दिया। दोनों लंच ले जाते हैं, चाय नाश्ता करके वो चले गए हैं। और अब बिल्कुल एकदम से अकेली शांति से अब अपना काम करूँगी। सबसे पहले मैंने कालीन को उठा दिया था, कूलर को हटा कर रख दिया है, और ये सबसे पहले यहाँ से डस्टिंग कर दी है। और चार्जर तो इतने सारे घर में हो रहे हैं कि सबके पास अलग अलग फ़ोन है, तो अलग अलग ही चार्जर है। इन्हें भी ना, ये बोर्ड में ये लगे रहते हैं, तो ये भी बहुत ही वैसे लगते हैं, नहीं संभालते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। तो 2 चार्जर अंदर रख दिए और 2 यहीं पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले डस्टिंग कर देती हूँ। और फिर ये बच्चों का जो स्टडी टेबल है, इस पर भी रात को जब सोते हैं तो ऐसे ही कोई भी चीज़ होती है तो वहीं पे छोड़ देते हैं। ये मैंने अपनी सिकाई करी थी रात को, तो ये मैंने अपनी हॉट पैक भी यहीं पर रख दिया था ऐसे, क्योंकि ये गर्म हो रहा था तो मैंने डब्बे में नहीं रखा था। और बच्चे पढ़ाई करते हैं तो लीड भी और ये चश्मा वगैरह, दवाई खाई थी, सब ऐसे ही हो रहा था। तो ये सुबह को ही अब मैं इन्हें सारा अपनी अपनी जगह रख दूँगी, पूरा क्लीन करूँगी।
कॉलिंग से डस्टिंग वगैरह करके पहले इधर वाला रूम कर दूँगी अच्छे से। अब अंदर वाले रूम में जाऊँगी। तो ये जो बच्चे हैं रात, अब वैसे भी आपको पता है सभी के बारिश हो रही है, बारिश में तो वैसे भी ठंड का मौसम हो रहा है, तो पंखे में भी ठंड लगती है, तो बच्चे कंबल ले लेते हैं, कंबल ओढ़ कर सोते हैं। और बस सबसे पहले कंबल की तय कर दूँगी। और ये जो पहले डस्ट तक कवर भी चेंज कर देती हूँ तकिए के, क्योंकि चाप बेडशीट तो मैंने अभी कल ही चेंज करी थी, एक ही दिन हुआ इसे बिछे हुए। तो तकिए के कवर ये चेंज नहीं किए थे, तो मैं ये तकिए भी चेंज कर देती हूँ, गंदे से हो रहे थे। और उसे जो प्रेस करी थी रियान की ड्रेस पर, मैंने सुबह उठकर प्रेस करी थी, तो प्रेस भी ऐसी रखी हुई थी। नमाज़ पढ़ी थी तो जहाँ नमाज़ भी ऐसी रख दी थी कूलर के ऊपर। तो सब प्रेस भी गर्म थी, तो मैं प्रेस भी हटा दूँगी पहले नीचे से। और उसके बाद जो डस्टिंग करूँगी बेड की, बेडशीट बिछाऊँगी, और उसके बाद मुझे कपड़ों की तय करूँगी। और बच्चे जब जाते हैं ना, तो तौलिया भी जहाँ जैसे मन होता है वैसे ही चले जाते हैं। ये सारा जो समेटने का संभालने का काम होता है ना, वो हमारा होता है। तो बस सबसे पहले ड्रेसिंग पे टेबल पे डस्टिंग करूँगी, बेड पर कपड़ा मार दूँगी, और उसके बाद बिछाऊँगी बेडशीट। तो बेडशीट बिछाने के बाद ये कपड़े जो हैं इन्हें फ़ोल्ड कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे इन पर प्रेस भी करनी है। तो बस ऐसे ही जैसे फ़ोल्ड कर दूँगी, अच्छे से तय नहीं करूँगी कि ऐसे ही फिर इतनी मेहनत करूँगी तय करने में और फिर प्रेस करने के लिए हो जाएगा। तो मुझे शाम में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं इन पर प्रेस भी कर दूँगी। तो अभी जल्दी-जल्दी से ऐसे ही फ़ोल्ड कर रख देते हैं। और सबसे पहले ना मैंने ये दोनों रूम का ही काम किया था। अभी किचन भी मेरी ऐसी पड़ी हुई है, पहले ये वाला काम मैं पूरा करूँगी दोनों रूम का। दोनों रूम साफ़ हो जाएंगे तो फिर मैं किचन में लग जाऊँगी। किचन की भी क्लीनिंग करनी है, सारा भी नाश्ते का खाने का सारे बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनकी कपड़ों की फोल्ड कर दी है तय। और कमरे एकदम दोनों कमरे हो गए अच्छे से साफ़। और अब चलते हैं किचन में। तो देखिए किचन की भी कुछ ऐसी हालत हो रही है। तो सबसे पहले किचन का भी जो सामान फैला हुआ है वो समेट दूँगी सारा। जो सिंक में सारे बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। और जो ये पॉलीथीन मैंने ले रखी है, ये फ़ैन पापे ख़त्म हो गए, तो ये भी मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। इसे पन्नी को लगा दूँगी कटरे में डालने के लिए। और जो भी सामान बचा हुआ है वो फ्रिज में रख दूँगी। सब्ज़ी होती है या कुछ भी होता है, सारा बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ये तो आप 5-10 मिनट में दिखा दिया, लेकिन ये करने में कम से कम 2.5-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो सबसे पहले अब मेरा काम रह गया है किचन की क्लीनिंग करना और झाड़ू पोछे करने। दोनों कमरों की मैंने डस्टिंग और जो भी सामान फैला हुआ था सारा संभाल दिया है, और बस 3 ही काम रह गए हैं। और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, तभी फिर लंच का टाइम हो जाएगा। और चाय बनाई थी, तो चाय थोड़ी सी बच रही थी, चाय से ज़्यादा बन जाती है, तो सब मैंने गर्म करके ये चाय कर ली है कटोरी में। तो ये चाय मैं पी लूँगी। तो जब तक मेरी चाय थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी, तो ये बर्तन जो बास्केट में रखे हुए हैं धोए थे, इन्हें एडजस्ट कर देती हूँ बर्तनों को। फिर मुझे बर्तन भी धोने हैं, तो सारे बर्तन लगा दिए हैं, फिर करूँगी, फिर चाय पी लूँगी। धो दिए हैं और अब कर दी है ओवन की और गैस की, और ये सेल्फ की भी क्लीनिंग कर देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये सेल्फ ये चीज़ पे भी हल्का सा कपड़ा पहले नीचे साफ़ कर दूँगी, फिर इस गैस के ऊपर भी हल्का सा सर्फ लगा के, साबुन लगा के जो ये भी साफ़ कर दूँगी ऊपर से, क्योंकि इसे मैं वैसे उससे नहीं करती हूँ। शीशा है जो स्क्रॉच ब्राइट वाला वो आता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उससे नहीं करती हूँ। जो ये हल्का कपड़ा है जो गैस साफ़ करने का, इसी पर हल्का सा वो लगाकर, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है और स्क्रैच भी नहीं होती हैं इस पर, गिलास पर। तो बस अब यही काम मेरा। उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। की थी सब्जी बनाई थी मैंने, अभी उसे खाली नहीं करा है, क्योंकि दोपहर में भी चाहिए होगी, गर्म करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कुकर में ही छोड़ दिया है। और पूरे घर में लगा दी अच्छे से झाड़ू। इतना ज़्यादा सुबह को एक बार झाड़ू लग जाती है, जब सुबह उठते हैं जो सुबह की झाड़ू होती है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। और अब एक बार अब लगा दिए झाड़ू, तो झाड़ू लगा दी है। और अब सारे में लगा दूँगी पोछा। और आज मैंने पोछा वाइपर से लगाया था, और अब किचन वाइपर से पोछा लगा दिया पूरे में। किचन रह गई, लेकिन किचन को ना मैं आज पानी डालकर धोऊँगी पहले, और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।